वेलकम बैक नाज़रीन। वलीदात 1 पे चढ़ने की कोशिश जारी है और वक्फे के दौरान भी मेजर साहब ने हमें रुकने नहीं दिया है। चलाते रहेंगे, पहाड़ी रास्ता है बहुत और सोल्जर वो कहते हैं नेवर स्टॉप्स। मेजर साहब ये क्या जगह है? ये जगह है, यहाँ पे पहले कोई आईडी प्लांट हुई थी, फिर इसको डिस्ट्रॉय किया जब ये हमने रूट खोला है तो ये उसके जो हैं रेमनेट्स पड़े हुए हैं, इस तरह के जैसे बारूद फटा होता है। ये जब आपके सोल्जर्स यहाँ से जा रहे थे ये उस वक्त फटी है या आपने डिटेक्ट कर ली थी? ये डिटेक्ट कर ली थी। हमारे साथ जो होते हैं इंजीनियर्स के एलिमेंट होते हैं, जो हमारी बीडी टीम होती है, उनका बेसिकली काम होता है वो जो रूट हम बनाते हैं उसको स्वीप करते हैं। तो इस रास्ते पे कितनी आईडीज थी जिस रास्ते पे हम चल के जा रहे हैं? ये ऑलमोस्ट 30 आईडीज थी जिसको हमने यहाँ से रिकवर किया और न्यूट्रलाइज करके डिस्ट्रॉय किया। तो जब आप यहाँ पे चल रहे होते हैं ये पता होता है कि आईडीज रास्ते में लगी हुई हैं? ये थ्रेट इस इलाके के हिसाब से हमने एज्यूम किया हुआ था कि इस इलाके में क्योंकि टेररिस्ट थे, उन्होंने हमारी मूवमेंट को ब्लॉक करने की आईडीज़ लगाई होंगी, तो इसलिए हमारे साथ जो टीम्स होती हैं, बीडी टीम हर कॉम्बैट ग्रुप के साथ होती है, तो वो आगे चलती है और वो एरिया को स्कैन करती है। उसी दौरान फिर डिटेक्ट हो जाती है तो फिर उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है। हमारे साथ बीडी टीम के मनसर साहब भी मौजूद है। मनसर साहब मेरा कैमरा आपने लिया हुआ है, ना सिर्फ मनसर साहब ने कैमरा उठाया हुआ है बल्कि अंसर साहब हमारा कैमरा बैग भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे एक साथी अली उस्मान आधे रास्ते में, बल्कि जब शुरू हुआ था उसके 10 मिनट बाद उनका सांस काफ़ी ख़राब हो गया था और वो नहीं चढ़ सके, और अंसर हमारा कैमरा बैग अब लेके हमारे साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा मंसर साहब, ये जो आईडी हमें दिखाई गई है ये आप लोगों ने डिटेक्ट की थी? जी बिल्कुल, हमने डिटेक्ट की। तो जब आप लोग ये डिटेक्ट करते हैं उसके बाद क्या प्रोसेस आप लोग इनिशिएट करते हैं कि यहाँ पे आईडी लगी हुई है, उसके बाद क्या होता है? जब जैसे ही आईडी डिटेक्ट हो जाती है, हमारी डिवाइस उसको डिटेक्ट करती है, तो हमारे साथ जो कम्बट टीमें होती हैं जो हमें फॉलो कर रही होती हैं, तो उनको हम सेफ़ डिस्टेंस पे जो है ना बैक कर देते हैं। उसके बाद हम इसको अपने पास से एक्सपोजर लगा के डिफ्यूज़ करते हैं। सही। बाद औक़ात ये होता है कि आईडी डिटेक्ट भी हो जाती है, फोर्सेस मूव कर रही होती हैं अटैक के लिए, एडवांस कर रही होती हैं, तो उस वक्त हम उसको बाईपास कर देते हैं। पत्थर उसके आसपास रिंग में पत्थर रख देते हैं या कोई वाइट कपड़ा जो है उसके ऊपर डाल देते हैं, बाईपास हो जाए कि पीछे वाली जो फोर्सेस हैं उनके लिए ये निशानी रहे कि इधर आईडी है। उसको हम ब्लास्ट इसलिए नहीं करते कि जो ऊपर दहशतगर्द मौजूद होते हैं कि उनको हमारी लोकेशन का पता ना चले या उनको ये ना मालूम हो कि फोर्सेस मूव कर रही हैं। करते जाते कैजुअलिटीज़ कितनी हुई हैं आपकी आईडीज़ में सिर्फ वलीदात तक पहुँचते कोई हुई हैं कैजुअलिटीज़? काफ़ी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन ये है कि 3-4 हमारी हुई थी कैजुअलिटीज़। बिल्कुल नाज़रीन, ये वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है जिसकी वजह से कैजुअलिटीज़ होती हैं। और इन पहाड़ों को आप देखते आ रहे हैं, काफ़ी सख्त गुजार रास्ता है जिस पे कि कोने कोने में आईडीज़ लगी होती हैं, और एडवांटेज जो है रूफ माउंटेन टॉप्स का असलियत पसंदों के पास है। हम अपना सफ़र जारी रखेंगे और आपको मज़ीद बताते हैं कि वलीदात पे क्या कुछ हुआ। रिलेटिव हाइट वैसे उसकी हाइट है अराउंड 6400 समथिंग, लेकिन रिलेटिव हाइट उसकी है वलीदात टॉप तक की तकरीबन 3300-3400 फुट की। तो वो एक वन गो में जाना, और वो भी स्टीप, बिल्कुल स्टीप। वरना फौज तो होती है ना ट्रेंड के, जी अगर एक कंपनी जा रही 100 बंदे की तो वो आगे 50 बंदे लाइन अप करते हैं, फिर ऐसे अटैक करते हैं। इधर एट ए टाइम उस कंपनी के जो 100 बंदा कंपनी का, उससे 2 से 3 बंदे चढ़ सकते थे एक से। तो अगर 2 से 3 ने चढ़ना है तो वो इफेक्ट्स नहीं जनरेट कर सकते थे। तो उधर बंदा अगर बैठा है ऊपर लगा के, वेपन्स वगैरह ऊपर लगा के बैठा है, वो फिर हाउ कैन ही अलाउ समबडी। मंसर साहब, हम कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं अभी? हम ये 1000 फीट की बुलंदी भी पहुंच चुके हैं। और कितना आगे जाना है अभी? 1000 और ऊपर जाना है। 1000 फीट और ऊपर जाना है। नाज़रीन, अगर हम आपको दिखा सकें तो ये वो लोकेशन है जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था, और इस दुश्वार गुजार रास्ते से होते हुए अभी हम सिर्फ आधा सफ़र करके आए हैं। मैं पानी की ये 1.5 लीटर की बोतल लेके चला था और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन ये भी ख़त्म हो चुकी है। और जब वलीदात पे लड़ाई हो रही थी तो कुछ सिपाही ऐसे भी थे जो 24 घंटे से ज़्यादा पानी की सिर्फ एक बोतल पे रहे हैं। मनसब साहब, आपने कितना टाइम गुजारा है पानी की एक बोतल पे लड़ाई की हालत में? 30 घंटे से 30 घंटे लड़ाई की हालत में यहाँ पे पानी लाना भी मुश्किल होता है, और एक जवान उतना ही पानी कैरी कर सकता है जिसका वो 30 किलो के अलावा वज़न उठा सके।
और बहुत से सिपाही ऐसे भी हैं जो एक पानी की बोतल पे लड़ते रहे पूरा एक एक दिन।